मायके बलुद्दर मायके में रह के संस्था में हम काम कर रहे हैं। और दिशा में जो गया है उसका दशा ही बदल गया है। इसलिए जो नहीं गए हैं उनके लिए हम यही चाहते हैं कि फिर मौका मिले और दिशा में जाके वहाँ से जो ज्ञान वहाँ मिलता है वो कहीं ज्ञान नहीं मिल सकता है। और सभी साथियों को यही कहना चाहते हैं कि फिर मौका मिलेगा। मौका तो ऊपर वाले सबको दिए थे एक, लेकिन कोई जाना नहीं चाहा। लेकिन फिर एक बार मौका भगवान देंगे, जरूर जाइए। जो कि 5 स्टार होटल में हम लोग को रहना सहना खाना पीना जो मजा वहाँ था वो मजा कहीं नहीं मिलता है हम लोग। और ट्रेनिंग जो वहाँ था हम लोग का 4 दिन का सेशन चला, वहाँ से जिंदगी बदलने वाली सेशन था। और वहाँ से एक भी अगर ज्ञान अगर जो कोई आप लोग लेके आ सकते हैं, वहाँ से जिंदगी बदल सकता है। वो ज्ञान अगर आराम से रखिएगा दिल से बैठा के तो वहाँ से जिंदगी बदल जाएगा, इंसान को जिंदगी बदल जाएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम तो आप लोग जानते ही होंगे, सुधा कुमारी है, घर बालुद्दर है। मैं अपना फीडबैक बताना चाहती हूँ दिशा का, जो मैं दिशा का ट्रेनिंग लेके आई हूँ। तो दिशा में हम लोग पहली बार मैं गई थी दिशा, लेकिन दिशा जाके ऐसा लगा वहाँ में ट्रेनिंग अगर लाखों रुपया लेके भी मिले तो भी कम था। एक बच्चा स्कूल जाता है, उस स्कूल में जो ज्ञान प्राप्त करता है, हम लोग जो स्कूल गए थे वो 4 दिन में 4000 से भी ज्यादा ज्ञान प्राप्त हो गया हम लोग को। और हम लोग सोचते हैं, हम लोग हमेशा दिमाग में भ्रम पाल के रखते हैं कि हम इस सिस्टम में ज्वाइन किए हैं तो हमारे दाएं बाएं एक लोग ज्वाइन कर ले, हमारा काम आसान हो जाएगा और हम घर में आराम करेंगे। लेकिन उस दिशा के बारे में पता चला हम लोग को कि हम लोग अपने दाएं बाएं के भरोसे नहीं रहे, बल्कि हमारे अंदर ही 10,000 घोड़े की क्षमता है। दौड़ जितना 10,000 घोड़ा दौड़ता है उतना हमारे अंदर दौड़ने की क्षमता है, पावर है हमारे अंदर। यही सब दिशा से हम लोग हासिल हुआ है। बताने को तो बहुत कुछ है, लेकिन आगे भी लोग जानकारी देंगे, आगे की जानकारी लीजिए थोड़ी से। मेरा नाम ज्योति कुमारी है और ऑफ है माइक। मेरा नाम ज्योति कुमारी है और मैं गरीब संतपुर की ही रहने वाली हूँ। साथियों, हम सबने जाना था दिशा जाने से दशा बदलता है। हम गए थे पटना, बाहर हर टारगेट फाइट करने वाले बोल रहे थे क्या दिशा गए तो दशा बदला। बिल्कुल बिल्कुल ही बदलता है दिशा जाने के बाद दशा, क्योंकि हम सब समझते हैं कि 7,000 लिया है, बहुत ज्यादा लिया। अगर जो 7,000 की जगह 70,000 भी लेता ना, बिल्कुल कम पड़ता है हम सबके लिए। साथियों, जो 7,000 में हम सबको जो ज्ञान मिला वो अभी तक इतने बड़े उम्र में अभी तक 1 रुपया का भी ज्ञान हमको यहाँ से नहीं मिला, जहाँ हमको दिशा जाकर मिला है आज। क्योंकि दिशा जाने के बाद हर इंसान का ही दशा बदलता है। क्योंकि हम जिस परिवार में जिस माहौल में हम सब ढले हैं ना, उस माहौल में किसी को आगे बढ़ने का क्षमता कोई इंसान नहीं देता है। और दिशा जाने के बाद सर यही सिखाते हैं कि खुद आगे बढ़िए और पाछे से भी आगे बढ़ाइए इंसान को। वहां जाने के बाद ये ज्ञान मिलता है कि खुद भी बड़ा बनिए और सबको साथ साथ में ही बड़ा बनाइए। ये जाने के बाद दिशा जाने के बाद हमको महसूस हुआ और अपने आप में एक चीज तो सीखने के लिए मिला, क्योंकि हम सब सोचते हैं कि हम सब कमजोर है, हम सब कुछ कर नहीं सकते हैं। ये बहुत गलत हम सब सोचते हैं। हम सब चाहें तो हर चीज कर सकते हैं, हर चीज हम पा सकते हैं। हम सबका ये विश्वास बना रहे, इसके लिए हमको दिशा करना बहुत जरूरी है। इतना तो हम बता दिए और आगे की जानकारी लेने के लिए आप सबको मेरे साथ दिशा जाना। साथियों नमस्कार, मेरा नाम निक्की कुमारी है, गरीब संतपुर से बिलोंग करती हूँ। हम लोग सुने थे सीनियर से अप्लायंस से कि दिशा में दशा बदलता है, लेकिन हम लोग को आज देखने का मौका भी मिला था कि दिशा में दशा ही बदलता है। साथियों, बहुत अच्छा लगा वहाँ जाकर, बहुत अच्छा ज्ञान मिला जो स्कूल में नहीं मिला था वो वहाँ जाकर
पैसा लेकर के ही कंपनी में बोल रहा दिशा जाने के लिए। हमको नहीं अच्छा लगता कि अभी हम ज्वाइन किए और कमाए भी नहीं और दिशा हमको जाने के लिए बोल रहा है। मगर वहाँ जाने के बाद लगा कि 60,000 की 70,000 लेता तो कम है। वहाँ जाने के बाद बहुत बढ़िया फील हुआ, बहुत अच्छा लगा। ये लगा कि हम जो माहौल में रह रहे हैं, जो जैसा परिवार में है, कभी हम लोग का इस तरह से घुमाने के लिए नहीं ले जाता। मगर यहाँ से हम लोग का बहुत सब चीज मिला, देखने के लिए, सुनने के लिए, एंजॉय करने के लिए। सब लोग इसी तरह से अगले बार मौका मिले तो सब लोग चलिए एक साथ होकर के। रहने वाली हूँ। हम कभी भी नहीं जानते थे कि दिशा जाने से दशा बदलता है, सचमुच बदलता है। आप लोग भी जाइए और दशा बदल के आइए। जितने भी यहाँ मेरी मैडम बैठे हुए सभी को मेरा नमस्कार। लोग कहते हैं दिशा, पहले जब शुरुआत में हम ज्वाइनिंग किए तो दिशा का मतलब नहीं पता था कि दिशा होता क्या। हमारे अपने नाती सर 4 आईडी घर से हम दिए 80,000 रुपया लगा के, फिर बोलते हैं 7,000 आप तो चलेंगे दिशा लेकर जाके, बताइए कहाँ से ला कर देंगे। जबरदस्ती करके किसी से घर से लेकर मैं और पिताजी चला तो गया। वहां जाने के बाद जो ज्ञान मिला वो किसी भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी कहीं भी चले जाए वो ज्ञान नहीं मिल सकता, क्योंकि वहां का जो ज्ञान है अद्भुत, उसके बारे में मैं बता नहीं सकता वो क्या है। आज जो मैं यहाँ खड़ा हूँ वो तो मेरे आतिश सर का दिया हुआ ज्ञान और दिशा का दिया हुआ ट्रेनिंग, वही आज हमको यहाँ आप लोगों के बीच खड़ा रखता है। हम चाहेंगे कि आतिश सर के लिए एक जोरदार ताली। दोस्तों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम एमडी बहारुद्दीन है, घर बार उधर है और पेशे से टीचर हूँ। और ये 4 दिन का दिशा का सेशन लेके आया हूँ। कहा गया है कि दिशा के बिना 150 के लोगों का जिंदगी अधूरा है, लेकिन एक और भी बात है कि इसके बिना आम जिंदगी भी अधूरा है। जो नॉलेज हमें दिशा में मिली है इससे हमारे 150 की जिंदगी में और व्यवहारिक जिंदगी में लगभग 100 का 100% आदमी इसमें तुलना कर जाए तो भी कम है। इसके बिना आदमी सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। इसलिए हम सभी साथियों से आग्रह और निवेदन है, जो गए हैं उनका भी धन्यवाद, जो नहीं गए हैं आगे चलने के लिए उनको भी धन्यवाद और रेडी रहे चलने के लिए। थैंक यू। साथियों को नमस्कार, कैसे हैं? मैं तो दिशा तीसरी बार गई हूँ और दिशा तो हमेशा कुछ न कुछ नया दिखाता है। वास्तविक में है दिशा जाने के बाद दशा बदलती है। तो हम भी तो गए थे पहली बार अनुभव ही लेने, लेकिन दूसरी
दिशा नीतू मैडम ने सर बोल रहे विजय और पराजय की। ये मेरे भगवान शरीर बहुत सुखी शरीर अपने हाथों से रच के बनाए हैं। धरती को बनाने में भगवान को कुछ समय नहीं लगा, आकाश को बनाने में कुछ समय नहीं लगा, बशर्ते एक मानव शरीर बनाने में भगवान को 9 महीना की समय लगा। कौन ये जीवन मुझे लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है साथियों? क्या ये जीवन को हम व्यर्थ में गंवाने के लिए चाहते हैं? ये मेरा जीवन एक ऐसा है कि आज की युग में एगो सॉफ्टवेयर और कौन सी कहता हार्डवेयर, ये दोनों की तरह आज की युग में चल रहा है। ये उसी प्रकार मेरा ये शरीर माइंड और ब्रेन एक सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर है। क्या इसको हम नहीं मान सकते हैं? ये शरीर इतना माइंड और सॉफ्टवेयर है कि दुनिया की सारी मेमोरी इसमें लोड कर दिया जाए तब पर भी ये खाली है। क्या ऐसा हम लोग मानते हैं? तो क्या इस मेमोरी को उस ढंग से यूज करे कि दुनिया लोग इतिहास बनाता है और कुछ लोग इतिहास को पढ़ता है? यस कि नो? तो क्या हम लोग इतिहास बना सकते हैं कि नहीं? तो फिर इस जीवन को ऐसा कहिए कि एक विजय और पराजय की जो नीतू मैडम ने बात किया है उसी प्रकार को हम बताते हैं। ये हम इतिहास लिख सकते हैं दोस्तों। ये सॉफ्ट और माइंड को ये कमान हम दे, यदि पराजय को माइंड में हम डाल ले तो पराजय को यदि हम माइंड में ब्रेन में डाल दिया तो क्या वो पराजय की काम करके दे सकते हैं कि विजय को? पराजय को यदि उसको हम निकाल के दूसरे जगह रख दें और विजय को अपने माइंड में डालें और बार विजय को वो चीज को कमान दे दे तो क्या विजय कौन काम करके देंगे? विजय को। तो क्या पराजय को हम रखने चाहेंगे कि विजय को? विजय को। तो उसी प्रकार कोई भी कार्य हो, कोई भी समस्या हो, किसी तरह का प्रकार का कार्य हो तो मिस्टर विजय को लगाना चाहिए कि पराजय को? विजय को। दूसरी प्रकार आप सोने वक्त जागने वक्त एक ही बात, किसी चीज को लक्ष्य की ओर यदि आपने केंद्र को निर्मित करके सोने वक्त जागने वक्त छोड़ दीजिएगा तो हमेशा वो विजय आपका विजय ही देकर रहेगा, क्योंकि पराजय नहीं। क्योंकि काम पर हमने लगाए हैं विजय को, पराजय को नहीं। कोई चीज, सपना, ड्रीम, अनेकों प्रकार को पढ़ाई लिखाई अपने जीवन में रखते हैं कि नहीं हो? एक चीज हमेशा रखते हैं कि हमको पढ़ना है। क्या चीज के लिए पढ़ना है? उसी लक्ष्य की ओर अपना मेहनत, कुशलता और समय को हम देते हैं और वो चीज हमेशा हासिल हो जाते हैं। जो मन में सोचते हैं कि ये चीज करेंगे, यदि मेरा मन सोच सही चल रहा है, मेरे काम पर विजय है तो सोच और ख्वाब और सपना सब चीज पूरा कर सकता है। आप कैसे हैं? आज बहुत खुशी की बात है कि हम लोग दिशा लेने के बाद इकट्ठे हुए हैं और अपनी अपनी विचार प्रकट कर रहे हैं। मुझे दिशा में पहली बार जाने का मौका मिला और मैंने इससे सीखा कि एक समान जीवन जो है किस तरह से अच्छे जीवन की ओर हम जो है अग्रसर हो सकते हैं, अच्छी हैबिट बना सकते हैं जिससे हमारा जीवन जो है सुखमय बीतेगा। सभी आदमी तो बता रहे थे कि विजय और पराजय तो नकारात्मक और सकारात्मक, यानी नेगेटिव और पॉजिटिव। यदि हम दिमाग में रखते हैं कोई काम के लिए कि मेरा ये काम होगा और वो काम लेके हम ऑफिस वगैरह कहीं भी जाते हैं और पॉजिटिव मन में रखते हैं तो वो काम धीरे धीरे जो है आपको सक्सेस की ओर ले जाएगा, सफलता की ओर ले जाएगा। और मन में रहेगा कि नहीं जा रहे हैं, ये काम होगा कि नहीं होगा, यानी दुविधा में पड़े हुए हैं तो वो काम जो है हम लोगों
उस काम में नहीं मिलती है ना। तो इसी मैं चाहता हूँ कि सर बताए थे विद्वानों की सभा लगी थी, उसमें वो बोले जो है इस समाज को चलाने के लिए हमें जो है एक जो है नीति कार्य कौन सा होना चाहिए जिससे कि हमारे जाने के बाद जो है हमारा राज्य जो है सही ढंग से संचालन हो सके। तो उन्होंने सभी विद्वानों को काम पे लगाए और जो है एक बुक तैयार किए इतनी मोटी सी, और बुक देखने के बाद बोले कि नहीं ये बहुत मोटी किताब है, हमको जो है इतनी पतली सी किताब चाहिए। और बोले विद्वान जी नहीं इससे और पतला नहीं होगा। तो उन्होंने जो है आदेश दिया मंत्री को, चलिए जी इसको फांसी पर लटका दीजिए। तो कहे कि नहीं महाराज हो जाएगा, पतली हो जाएगा। और सभी विद्वानों ने फिर दिमाग लगाए और उसको शॉर्ट करके और राजा के पास एक ही लाइन में हमारा जो है उद्देश्य जो है वो होना चाहिए। तो इससे निकल कर आया कि जो है हम लोग जो है यदि किसी काम को करते हैं और सही शुद्ध मन से करते हैं तो हमारे काम जो वो सक्सेस होता है ना। तो मैं इसी के साथ अपने वाणी को पूर्ण विराम देता हूं। आप लोग कैसे हैं? तो दिशा तो हम ये चौथा दिशा गए थे और हर दिशा में कुछ ना कुछ विशेष सीखने का मौका मिलता है। लोग बोलता है कि एक बार हम दिशा चले गए तो अब दोबारा क्यों जाए, लेकिन हम अनुभव किए कि हर दिशा में कुछ ना कुछ नया चीज मिलता है सीखने के लिए। और दिशा जाने के बाद हम लोग को ये एहसास होता है कि डायमंड लोग का क्या लाइफ स्टाइल है, जो हम लोग का मेन यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो हम लोग का क्या मकसद है? डायमंड बनना, हाँ या ना? तो डायमंड बनना, तो डायमंड बनने के लिए क्या लोग डायमंड किस तरह से रहते हैं, उनका रहन सहन खाना पीना सारा किस तरह से होता है, उसके बारे में वहाँ उस ढंग से दिखाया जाता है। क्योंकि कोई भी काम का प्रोग्रामिंग दिमाग में होता है, पहले काम होने से पहले उसका दिमाग में प्रोग्रामिंग होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे आज अगर कोई ये बिल्डिंग बना है तो जो इनका मालिक है वो पहले दिमाग में बनाएंगे कि हम एक ऐसा होटल बनाएंगे इस ढंग से, उसका ये सारा डेकोरेशन तैयार किए हो, तब जाके वो मतलब प्रोग्रामिंग पहले होता है। कोई भी घटना पहले घटती है दिमाग में, उसके बाद वो घटना आपके ऊपर आता है, कुछ मिलता है, जानकारी मिलता है। और भगवान को आप इस बिजनेस में जब काम करते हैं तो भगवान को आप पार्टनर बनाइए और उस पार्टनर में भगवान को कहिए कि भगवान हम अपने हिस्से का काम कर रहे हैं, बाकी आपके ऊपर छोड़ते हैं, आपको क्या करना। तो दोस्तों इसी बात के साथ मैं अपनी बात को आवाज नहीं आई। सभी लोग नमस्कार। ऐसे मैं बढ़िया वक्ता हूँ नहीं, बेहतर मैं बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन जितना अनुभव करके आया हूँ मैं आप लोगों के बीच शेयर करने का प्रयास करूंगा। अच्छा, यहाँ पे कोई है जो पहली बार गया है वहाँ, जो कि सेल्फ ज्वाइनिंग नहीं है, बिना ज्वाइनिंग पर्सन कोई हम है, वो सबसे हम है जो ज्वाइन नहीं लिए हैं लेकिन गए हैं। सौभाग्य है हमारा वहाँ जाने के लिए। तो मैं अनुभव शेयर करना चाहता हूँ अपना कि मुझे जाने के बाद क्या फील हुआ और मैं क्यों गया। नीतू मैम के माध्यम से मैं वहां पहुंचा। इन्होंने कहा, वो कहते ना कि झांसा धोखा, इन्होंने मुझे कहा चलिए आपको नैनीताल घुमाते हैं। मुझे भी लोग लगा चलो नैनीताल घूम लेते हैं, 7,000 में कौन नैनीताल घूमता है।
अच्छा लगा। मैं इनके बातों में चला गया और जब 30 किलोमीटर बाद रामनगर में रुक गए तो मुझे लगने लगा कि यहाँ से हम फंस गए। लेकिन होटल देखे तो चलो दिल को सुकून मिला, कम से कम इतना बढ़िया होटल में रुकने का मौका मिला। और खाना जब खाए वहां का, जब खाना मिला तो और भी यानी कि 6,000 क्या 60,000 रुपया वसूल हमको मिले। इतना ठूस से खाए, इतना ठूस से खाए कि 60,000 रुपये वसूल करिए। टाइम का लिमिटेशन नहीं है सर। तो ऐसा हुआ कि 6,000 का 60,000 रुपये मैंने वसूल किया बेहतर से। लेकिन जब मीटिंग हॉल में गया तो फिर मैंने सुना कहा ये मैं कहाँ फंस गया। और इतनी शिद्दत से मैंने वहां पे बैठकर मीटिंग को देखा, महसूस किया। पहले तो लगा कि कहाँ फंस गया। 2 दिन तक यही सिलसिला चलते रहा। मन करे कब मीटिंग छोड़ के भाग जाए, ऐसा लग रहा था। जब भी जाए नीतू सर का फोन बराबर आ रहा है, कहाँ है आपको बोले मीटिंग के लिए लाए, आपको बोले नैनीताल घुमाएंगे, कहाँ फंसा दिया आपको। लेकिन अंततः मीटिंग मैंने ज्वाइन किया। और इसी बीच जब मैंने मीटिंग छोड़ के भागा तो एक छोटी सी वाकया हुआ मेरे साथ, मैं सुनाना चाहता हूँ कि घर से निकला सैर करने, वहां कई वीरान थे। घर से निकला सैर करने, वहां कई वीरान थे। एक तरफ थी हड्डियां और एक तरफ शमशान थे। मेरा पैर जब पड़ा हड्डियों पे तो उसका यही बयान थे, अरे चलने वाले जरा संभल कर चलो, हम भी कभी इंसान थे, हम भी कभी इंसान थे, हम भी कभी इंसान थे। लेकिन जब उस हड्डी को मैंने देखा और मैंने उससे बात किया, अरे बेवकूफ तुम इंसान थे, मैं इंसान हूं, तुमसे उभर चुका हूं, तुम्हारी आत्मा सो चुका है, हमारी आत्मा जाग चुका है। तुम दुर्दशा हो गया तुम्हारी, हमारी दशा बदलने वाली है। तुम्हारा इतिहास मिट चुका है, हमारा इतिहास बनने वाला है। तुम्हारी आत्मा सो चुका है, हमारा आत्मा जाग चुका है। बोला प्रभु आप कहां से आए? मुझसे पूछता प्रभु आप कहां से आए? बोला मैं आया हूं संजीव सर का मीटिंग सुनकर। मैंने 4 दिन का सेशन लिया है। हमारा आत्मा परमात्मा दिशा दुर्दशा सब बदल चुका है 4 दिन में। और आप तो वही हो और वही रहोगे। हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे, आगे जाएंगे, क्योंकि 4 दिन में हमारी दुर्दशा बदल चुका है। अगर आपका भी बदल चुका है तो मैं बोलता चाहूंगा। और अंततः मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हमारा वहां जाना सार्थक इसलिए हुआ कि हमारे पीछे कहते हैं ना कि इतिहास तभी बदलता है। महाभारत तभी हुआ था जब महाभारत के पीछे एक औरत का हाथ था, मेरे पीछे एक औरत का हाथ है। और इस औरत की वजह से शायद मेरी इतिहास बदल गया। इसलिए मैं चाहूंगा कि नीतू मैम के लिए, हमारे लिए, हमारे सम्मान वाले में नीतू मैम के सम्मान में जोरदार ताली होनी चाहिए। जोरदार कहते हैं कि कौन ऐसा जाम था जो तूने पिला दिया, कौन ऐसा जाम था जो तूने पिला दिया। आप लोगों ने तानिया इसे बताई कि आज कार्यक्रम का सारा सिस्टम हिला दिया। धन्यवाद, धन्यवाद। चलिए, यहाँ पर उपस्थित सभी महानुभावी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। मैं आदेश भारद्वाज चाहता हूं कि आज यहाँ पर उपस्थित जितने भी दमदार साथी दिशा ट्रेनिंग लेके आए हैं, उन सभी के लिए एक बार अभी तक के सबसे दमदार ताली होनी चाहिए, सबसे दमदार। थैंक यू दोस्तों। हम बहुत ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहेंगे। अगर अपने जीवन में जीतना है तो सीखना पड़ेगा दोस्तों, सीखना पड़ेगा। ये 2 जोड़ने वाला काम नहीं है, ये 2 जोड़ने वाला काम नहीं है।
ये काम इतिहास बनाने का है। क्या है? ये इतिहास बनाने का काम है। मंच के माध्यम से एक व्यक्ति ने बहुत ही अच्छी बात बताया था कि लोग आते तो हैं, जुड़ भी जाते हैं, लेकिन जब बात सीखने की हो तो फिर छूट जाते हैं। दोस्तों, सभी लोगों ने एक अच्छी सी कहानी पढ़ी है, राम और हनुमान का। जब बानर सेना राम राम पत्थर पे लिख के अगर फेंकता था समुद्र में तो पूरा पत्थर तैर जाता था। उसी पत्थर को राम ने खुद अपने हाथ से एक राम का नाम लिख के अगर हाथ से फेंक दिया तो वो पत्थर डूब गया। दोस्तों, जुड़ने से कुछ नहीं होता है। अगर सीखने की प्रयास नहीं करेंगे, अगर इस सिस्टम से छूटने का कोशिश करेंगे, एक दिन आप छूटते चले जाएंगे, छूटते चले जाएंगे, छूटते चले जाएंगे। करने के लिए सिर्फ एक डिसीजन काफी है। यस, आई डू इट। मुझे करना है। नहीं करने के लिए हजारों बहाने हैं। कोई भी एक बहाना बना के छूट सकते हैं। आप यहां पे जितने भी उपस्थित महत्वाकांक्षी लोग हैं, तो मुझे विश्वास है कि अगर अभी तक आप यहां पे टिके हुए हैं, इसका मतलब यह है कि आप भी अपने जीवन में कहीं ना कहीं इतिहास रचने वाले हैं। दोस्तों, एक इतिहास रचने वाले हैं। जब भी सीखने का मौका मिले, वो दिशा ट्रेनिंग हो, या वो आपका डायमंडशिप हो, या आपका फ्राइडे ट्रेनिंग हो, या संडे का सेमिनार हो, छूटना मत दोस्तों। एक एक को पकड़ के चुन चुन के ज्ञान जितनी हो भर लेना। अगर जिंदगी को जीतना है तो एक ही चीज है, सीखना पड़ेगा। सीखने के लिए आप लोग तैयार हैं? तैयार हैं? तैयार हैं? जीत आपकी है, जीत आपकी है। दिशा से जुड़ी बहुत सारी बातें यहां पे हुई, हम उसके बारे में बहुत ज्यादा डिस्कस करेंगे नहीं। जब भी मौका मिले सीखने का, रिपीट कर रहे हैं, वो कोई भी फंक्शन हो, रिपीट है। बेशक वो आपका डायमंडशिप हो, दिशा ट्रेनिंग हो, एसपीएस हो, बीटीएस हो, संडे हो, फ्राइडे हो, हर दिन सीखना है। चलिए, थैंक यू।